12 मार्च 1993। मुंबई की भीड़ भरी सड़कें। सुबह की धूप अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई ऑफिस जा रहा था तो कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने। फिर अचानक से एक धमाका हुआ। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत हिल उठी और एक के बाद एक 12 भयानक धमाके हुए। आग की लपटें आसमान को चीर रही थीं। धुआं हर तरफ फैल गया था। लोगों की चीखें और रोने की आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थीं। 257 निर्दोष लोग एक पल में चले गए और सैकड़ों परिवार बिखर गए। पूरा शहर सन्नाटे में डूब गया। पुलिस वाले भागते फिर रहे थे और खुफिया एजेंसियां भी हैरान हो गईं कि कौन था वो शैतान जिसने मुंबई को इस कदर लहूलुहान कर दिया। एक ऐसा नाम जो आज भी रातों में डर पैदा करता है, और वो नाम है दाऊद इब्राहिम। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच ये है कि ये दुनिया का सबसे खूंखार डॉन एक साधारण पुलिस वाले का बेटा था। एक कांस्टेबल का लड़का जिसके पिता रोज अपराधियों को पकड़ते थे, कानून की रक्षा करते थे। वो बेटा कैसे बन गया अंडरवर्ल्ड का बादशाह, और कैसे पुलिस का खून उसकी नसों में बहता हुआ भी अपराध की आग बन गया। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि एक परिवार की टूटी उम्मीदों की भी है। एक लड़के की गलत राह की है, और मुंबई की उन अंधेरी गलियों की है जहां गरीबी इंसान को तोड़ देती है। 1955 की वो ठंडी रात, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेर गांव में एक गरीब कोंकणी मुस्लिम परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कास्कर। पिता इब्राहिम कास्कर जो मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, मां अमीना भी घर संभालने वाली साधारण औरत जो दिन रात बच्चों की परवरिश करती थी। परिवार बड़ा था, 7 भाई बहन। पिता की तनख्वाह से मुश्किल से घर चलता था, लेकिन पूरे शहर में इज्जत थी। लोग कहते, कास्कर साहब का लड़का है, सीधा रहेगा। जब दाऊद अभी छोटा था तब परिवार मुंबई के डोंगरी के तेमकर मोहल्ले में आकर रहने लगा। संकरी गलियां, भीड़ भरा चौल, जहां हर घर में गरीबी और संघर्ष की कहानी थी। पिता रोज सुबह ड्यूटी पर निकलते, अपराधियों से 2-2 हाथ करते और शाम को थके हारे घर लौट आते। कभी कभी दाऊद को गोद में बिठाकर कहते, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बनना, मैंने जिंदगी भर कानून की सेवा की है, तू भी वही रास्ता चुन। लेकिन घर की तंगी दिन पे दिन बढ़ती गई, और दाऊद की जो स्कूलिंग थी वो अहमद सैलर हाई स्कूल से हुई थी, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा। और फिर कुछ ही महीनों के बाद, बस 10 से 12 साल की उम्र में ही पिता की नौकरी भी चली गई। फिर हालात और बिगड़े, भूख के दिन आ गए। लेकिन दाऊद की आंखों में चमक थी जो गरीबी में भी सपने देखती थी। और फिर दाऊद ने छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार 14 साल की उम्र में दाऊद पकड़ा गया। पिता ने जेल से निकलवाया और घर में जाकर बुरी तरह पीटा। पिता की आंखों में आंसू थे और बेटे की आंखों में गुस्सा। पिता ने कहा, ये रास्ता मत चुन, मैं पुलिस वाला हूं, तू भी इज्जतदार बन। लेकिन दाऊद चुप रहा। अंदर कहीं गुस्सा और गस्स जल रहा था। समय के साथ दाऊद बड़ा हुआ। फिर भाई शबीर के साथ मिलकर वो एक गैंग में शामिल हुआ और हाजी मस्तान जैसे नामों के साथ जुड़ा। 1974 में मात्र 19 साल का था जब उसने हाजी मस्तान के कुरियर को लूट लिया। लाखों रुपए उसके हाथ लगे, और जैसे ही पिता को पता चला, वैसे ही पिता दाऊद को पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन वहां का अफसर बोला, इसे छोड़ दो, ये लड़का तेज है। घर लौटकर पिता ने चुपचाप अपना सिर पकड़ लिया। मां अमीना भी रातों को रोती और बोलती रहती, मेरा बेटा कहां जा रहा है। लेकिन दाऊद तो अब रुकने वाला नहीं था। 1970 के आसपास दाऊद और शबीर ने अपना गिरोह बनाया, जिसका नाम था डी कंपनी। शुरू में यह गिरोह छोटा सा था, लेकिन जल्दी पूरे शहर में फैल गया। और यह गिरोह गोल्ड स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, रियल एस्टेट और जबरन वसूली के जरिए करोड़ों कमा रहा था। मुंबई की बंदरगाहें भी उनकी पहुंच में आने लगी। ये सब देख पिता का दिल टूटता जा रहा था। कभी कभी पिता बेटे आमने सामने हुआते तो पिता कहते, दाऊद, मैंने तुझे कानून सिखाया है, तू उसे तोड़ रहा है। दाऊद जवाब देता, अब्बा, ये दुनिया इज्जत नहीं, पैसा मांगती है। फिर वो पल आया जो सब बदल गया। शबीर इब्राहिम को पठान गैंग ने मार दिया। भाई की लाश देखकर दाऊद का खून खौल उठा। उस रात उसने खुद से एक वादा किया और कहा कि मैं बदला जरूर लूंगा। छोटा शकील, छोटा राजन जैसे साथी बने, और फिर डी कंपनी ने पूरे शहर में तूफान मचाया।
गैंग वॉर शुरू हुई, सड़कों पर खून बहने लगा और हर हफ्ते कोई ना कोई मारा जाता। दाऊद अब मुंबई का अंडरवर्ल्ड किंग बन गया था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो छोटा सा लड़का अभी भी था जिसे पिता ने कभी सपने दिखाए थे। 1980 के दशक के आखिर में दाऊद को लगा कि मुंबई अब उसके लिए खतरनाक हो गई है। कुछ ही साल बाद मुंबई पुलिस इसका पीछा कर रही थी। तब 1986 में दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग गया। वहां महल जैसा घर लिया, लग्जरी कारें लीन, लेकिन दिल अभी भी मुंबई से जुड़ा था। फिर आया 1992, बाबरी मस्जिद गिराई गई और फिर उस टाइम मुंबई में दंगे भड़के, सैकड़ों लोग मारे गए और दाऊद ने इसे अपना मौका समझा बदला लेने का। टाइगर मेमन जैसे साथियों के साथ प्लान बनाया। दुबई और कराची से हथियार भेजे गए। मार्च 1993 में 12 बम ब्लास्ट किए गए। स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग जैसी और भी जगह धमाके हुए और पूरा शहर तबाह हो गया। लगभग 257 लोग मारे गए। इस वक्त दाऊद दुबई में था और अब दाऊद पर दबाव बढ़ गया और फिर वो सीधा पाकिस्तान भाग गया, कराची में। वहां नया पासपोर्ट, नई जिंदगी। लेकिन कभी कभी रातों में पुराने दिनों को याद करता था। डोंगरी की वो गलियां, पिता की डांट, मां की दुआएं। और फिर समय गुजरा। दाऊद आज भी कराची के क्लिफ्टन इलाके में व्हाइट हाउस नाम के बंगले में रहता है, जैसा कि रिपोर्ट्स कहती हैं। उसके पास कई घर भी हैं और कई पासपोर्ट भी। मुंबई के लोग आज भी डरते हैं। छोटी छोटी घटनाओं में लोग कहते हैं कि दाऊद का ही हाथ हो सकता है। पुलिस वाला बाप जो कानून सिखाता था, उसका बेटा अब कानून से बहुत ऊपर जा चुका था। दाऊद आज 70 साल का है। भारत उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन वो छुपा हुआ है, एक छाया की तरह। क्या वो कभी पकड़ा जाएगा? क्या मुंबई कभी उसकी याद से मुक्त होगी, या ये सस्पेंस हमेशा रहेगा? एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, ऐसी और डॉक्यूमेंट्री एंड हिस्टोरिकल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।